बहुत दिन हो गए कोई थ्योरी नहीं दी एवेंजर्स डूम्सडे की। चलो स्टोरी ही बता देता हूँ। तो रूसो ब्रदर्स ने हमें बताया हुआ है कि एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी डायरेक्टली एवेंजर्स एंड गेम से कनेक्टेड है, लेकिन कैसे किसी को नहीं पता। मैं तुम्हें बताता हूँ। यू नो, टोनी स्टार्क ने एंटमैन से एक लाइन कही थी कि अगर टाइम के साथ खेलोगे तो टाइम तुम्हारे साथ खेल जाएगा, और ऐसा ही कुछ हुआ है। तो एवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा कि टोनी, स्टीव, हल्क और एंटमैन 2012 में जाते हैं टेसरैक्ट को चुराने के लिए, जिसकी वजह से सीक्रेट टाइमलाइन में से एक ब्रांच टाइमलाइन निकलती है। लेट्स से हम उसको नाम देते हैं अर्थ 616A। लेकिन वहाँ पर लोकी उसको चुरा लेता है और किसी रेगिस्तान में चले जाता है, जैसा हमने लोकी सीजन 1 में देखा था। और इसी मोमेंट पे इस ऑलरेडी ब्रांच हुई टाइमलाइन में से एक और ब्रांच टाइमलाइन निकलती है, जिसका नाम हम लेट्स से रखते हैं अर्थ 616B, जिसे मिटाने के लिए TVA वाले वहाँ पर तुरंत आ जाते हैं और पूरी टाइमलाइन को प्रून कर देते हैं। लेकिन अर्थ 616A अभी भी एग्जिस्ट करती है, और इस टाइमलाइन में टोनी और स्टीव फिर से डिसाइड करते हैं कि वो टाइम में और भी पीछे जाएंगे, जिससे वो अब की बार टेसरैक्ट को सक्सेसफुली चुरा सकें। लेकिन अब जरा सोच के देखो कि जो टोनी स्टार्क 2012 में था, क्या उसे खबर नहीं मिली होगी जारविस और CCTV कैमरास के जरिए कि एक और टोनी, एक और स्टीव और एक और हल्क उसकी अर्थ पर आए थे, और कहां से आए होंगे। डेफिनेटली उसे ये बात पता चली होगी, जिसके बाद वो तुरंत ही खोज में लग गया होगा कि यूनिवर्स का असली सच है क्या, और उसे तभी मल्टीवर्स, कैंग, TVA, ह्यू रिमेन्स के बारे में, सबके बारे में पता चल चुका होगा। उसे ये भी पता चला कि इस पूरी दुनिया के पास खुद की विल है ही नहीं, सबको ह्यू रिमेन्स कंट्रोल कर रहा है। और यहीं पर उसको आइडिया आया होगा कि अगर पूरे मल्टीवर्स की रक्षा करनी है तो उसे खुद को मल्टीवर्स का कंट्रोल लेना होगा। और यही फिलोसॉफी उसे डॉक्टर डूम बनाती है और एक्सप्लेन करती है कि क्यों डॉक्टर डूम और हमारे टोनी स्टार की शक्ल एक जैसी है।